हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं 3 लेयर्स की सिल्की थ्रेड्स के साथ बनाऊंगी। आप इसको कॉटन के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं और थिन वाली वूल के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। सिंपल नॉट बनाऊंगी मैं। उसके बाद मैं इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करूंगी विद द सिंगल क्रोशे। सिंपल नॉट बनाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से। साथ ही मैं बनाऊंगी इसके लिए 3 चेन। टू 3 चेन के बाद डबल क्रोशे लेना है सूटेबल डिस्टेंस पे। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से। इस डबल क्रोशे पे हम बनाएंगे 3 चेन प्लस 6 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे एंड 6। 3 की चेन की काउंट करने के बाद हमें ये 7 डबल क्रोशे की काउंटिंग लेनी है और इसको इस स्पेस पे हमें इसको सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमें लेना है 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद हम अपने फैब्रिक को बैक टर्न करेंगे और इसको हमें इस लास्ट वाले स्टिच पे सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेंगे 1 2 एंड 3 के बाद हमें फ्रंट पे वापस आ जाना है और हमें इस स्पेस में पीकॉट के साथ हमें अपना फ्लावर बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 6 टाइम मुझे डबल क्रोशे लेना है और फिर पीकॉट बनाना है और फिर अगेन मुझे 7 डबल क्रोशे लेना है 7 बाय 7। ये 3 चेन को हम काउंट करेंगे तो इसके साथ हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है, तो हमें 7 काउंटिंग्स होंगी। 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 डबल क्रोशे एंड 6। यहाँ पे हमारे पास 7 डबल क्रोशे काउंट होंगे और इसके बाद हमें पीकॉट बनाना है 4 चेन के साथ 1 2 3
एंड 4 चेन के साथ यहाँ पे हमें पीकॉट बनाना है कुछ इस तरह से। अगेन दूसरी साइड पे भी हमें 7 डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको बनाने के बाद हमें इसको इस स्पेस पे सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से। इसको कंप्लीट करने के बाद हमें इसको बैलेंस करना है। आगे पीछे हो जाते हैं स्टिचेस, तो इसको हम बैलेंस करेंगे कुछ इस तरह से। अगेन मैं स्टार्ट करूँगी, सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन डबल क्रोशे सूटेबल डिस्टेंस पे, जो कि हमने फर्स्ट टाइम ही लिया है, वैसा ही हमें सेम नेक्स्ट भी लेना है। 3 चेन प्लस 6 डबल क्रोशे। 1 2 3 1 हो गया, 2 3 4 5 6 के बाद हम इसको अटैच करेंगे विद द सिंगल क्रोशे सेम स्पेस गैप के पास। और इसके साथ मुझे बनानी है 6 चेन। 1 2 3 4 5 एंड 6 करने के बाद हमें टर्न बैक होना है अपने फैब्रिक के ऊपर, और हमें यहाँ पे इस स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। 6 चेन को हमें इस स्पेस के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है और 3 चेन लेने के बाद वापस हम फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें पीकॉट फ्लावर बनाना है इस स्पेस में विद दी 7 डबल क्रोशे के साथ। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन। अब हमें यहाँ पे 4 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 एंड 4। अगेन मुझे यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4 4 5 6 एंड 7। इसको हम सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे करेंगे और अगेन अपना प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले हम इसको अपना सेट करेंगे, स्टिचेस को बैलेंस करेंगे
कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। आप सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करें। फर्स्ट पे हमें सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद 3 चेन के बाद हमें डबल क्रोशे लेना है और उस डबल क्रोशे के ऊपर ही हमें 7 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से हमें उसको नेक्स्ट सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद 6 चेन को इसके साथ सिंगल क्रोशे से अटैच करने के बाद बैक साइड पे जाके यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद वापस फ्रंट पे आना है और फिर हमें ये अपना पीकॉक का फ्लावर बनाना है। सेम इसी तरह से आप अपना प्रोसेस रिपीट करेंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। आइए मैं आपको शो करती हूँ और भी बना के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बनाया है, बहुत खूबसूरत बना है। आप इसको कॉटन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनता है और इजी भी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ये इसका बैक साइड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।